हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का पंडित सुंदरलाल शर्मा एंड सीजी व्यापम दोनों का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर लेना है। अब आज की वीडियो में ये वीडियो आप लोगों का बेसिकली डाउट बेसिस का रहने वाला है। जितने भी डाउट्स आप लोगों के आए हैं उस पर ही ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और इसके बाद भी आपकी कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। जैसे देखिए मेरे पास कई कमेंट्स आ रहे थे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा और आप लोगों का सीजी व्यापम से जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या डिफरेंस है, फीस कितना लगता है, साथ ही आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस कितना है, कितने साल का ये कोर्स रहने वाला है, एंड लॉट्स ऑफ डाउट्स आप लोगों की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए ये आप लोगों का पंडित सुंदरलाल शर्मा का नोटिफिकेशन और इसमें आप लोगों को कंप्लीटली जानकारी दिया गया है। फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और आप लोगों के फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाता है, जैसे कई लोगों का फॉर्म फिलअप में मिस्टेक हो गया है तो आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये सुंदरलाल शर्मा जो कि आप लोगों का ओपन यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से बीएड या फिर डीएलएड कोर्स करते हैं तो कम पैसे में आप लोगों का बीएड या डीएलएड कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम सुंदरलाल शर्मा की बात करेंगे और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सीजी व्यापम में किस तरीके से एडमिशन होता है। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों का पंडित सुंदरलाल शर्मा का ये नोटिफिकेशन है। इस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, सो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, क्योंकि आगे आपको इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके बाद ही फॉर्म फिलअप आप कर पाएंगे। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा और सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है कि आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो है वो 25 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और आप लोग लास्ट फॉर्म फिलअप जो है वो 12 जून तक कर सकते हैं। बट इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, अदरवाइज एग्जाम सेंटर आप लोगों का दूर दे देता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आप फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें कोई भी मिस्टेक हो जाता है, जैसे कई बार आप लोगों का नाम में वहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में भी सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने होते हैं, हिंदी में भी, और बहुत से डिटेल फिल करने होते हैं। सो अगर उसमें आपका मिस्टेक हो जाता है तो 100 रुपीज़ आप पे करके फिर से उसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों का 23 जून को यहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएगा। सो PSSU या फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप लोग एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। किस तरीके से चेक करना है, किस तरीके से रिजल्ट देखना है, इस पे आप लोगों को इस चैनल पे कम्प्लीटली जानकारी दी जाएगी। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का एक ही दिन एग्जामिनेशन होने वाला है। सीजी व्यापम का आप लोगों का प्री बीएड और प्री डीएलएड का अलग अलग डेट पे एग्जामिनेशन होने वाला है। बट सुंदरलाल शर्मा में आप लोगों का प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों का एग्जामिनेशन एक ही दिन पे है, जो कि आप लोगों का 28 जून रहने वाला है। और नेक्स्ट डे यानी 29 जून को ही आप लोगों का मॉडल आंसर आ जाएगा। इसमें आप लोगों को इंस्टेंट प्रोसेस देखने को मिलते हैं, जैसे ही आप लोगों का एग्जाम होगा नेक्स्ट डे मॉडल आंसर और जल्द ही रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मॉडल आंसर 29 तारीख को आप लोगों को आ जाएगा नेक्स्ट डे। इसके बाद देखिए आप लोग इस पे दावा आपत्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल आंसर में कई बार आंसर जो लिए जाते हैं वो गलत होते हैं, तो उस पर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आप लोगों का रिजल्ट जो है वो 10 जुलाई को ही जारी कर दिया जाएगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब अच्छी बात ये है कि जैसे आपका रिजल्ट आता है उसमें आपको लगता है कि और भी आपका नंबर आना चाहिए था और आप लोगों का कम नंबर आया है, तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दावा आपत्ति जो है वो 10 जुलाई से 12 जुलाई तक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का दावा आपत्ति में रीचेक होगा। रीचेक होने के बाद 21 जुलाई को आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आप बोल सकते हैं कि आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि यहाँ पे आप लोगों को काउंसलिंग अलग से नहीं कराना होता है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, मैंने उसमें डिटेल में बताया है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, कि आपको उसमें अलग से काउंसलिंग कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस समय ही आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करना होता है। आप लोगों को अप्रॉक्स 29 कॉलेज देखने को मिलेंगे जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आप लोगों को नंबरिंग करना होता है 1 2 3 करके। जो भी कॉलेज आप जहाँ भी एडमिशन चाहेंगे उसे सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। सो इस तरीके से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। आप लोग वीडियो देखिएगा तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का ये बेसिकली एग्जाम का यहाँ पे डिटेल बताया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि आप लोग जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप के समय आप लोगों को 1000 रुपीज़ पे करना होगा, और इस 1000 रुपीज़ में आप लोगों का फॉर्म फिलअप का चार्ज प्लस आप लोगों का काउंसलिंग का चार्ज, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आप लोगों का अलग से काउंसलिंग नहीं होता है, इसलिए आपका काउंसलिंग का चार्ज भी फॉर्म फिलअप के समय ही ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ आपको पे करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है
कि जिन भी स्टूडेंट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है केवल वही स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब भी एडमिशन कराएंगे तो वहाँ पे आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देखा जाता है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप कहाँ से बनवा सकते हैं, तो आप जिस भी स्कूल या फिर जिस भी कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं वहाँ से आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस का ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उस स्कूल से प्रोवाइड हो जाता है तो वो सफिशिएंट है। नहीं, आपको क्या करना होगा, जब आपका एग्ज़ामिनेशन हो जाता है, इसके बाद जब आप लोगों का एडमिशन स्टार्ट होता है तो उससे पहले आप लोगों को एक फॉर्मेट दिया जाता है। आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, मैं पिन कर दूंगी तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए अलग से कॉलेज की तरफ से ही फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाता है। उसे आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराना होता है और प्रिंट आउट कराने के बाद आप लोगों को कॉलेज भी या फिर स्कूल जहाँ भी आप पढ़ाते हैं वहाँ पे जाके सारी डिटेल को फिल करा के साइन और सील कराना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा और आप लोग वहाँ से जाके जिस भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ से आप लोग सारी डिटेल को फिल करा कर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आप लोगों का ज़्यादा टफ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सीट है। आप लोगों का इसमें ओनली 2400 यानी 2400 सीट आप लोगों का अवेलेबल होता है फॉर दी ST SC OBC जनरल एंड EWS कैंडिडेट। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का जनरल के लिए अलग से सीट रिजर्व नहीं होता है, जबकि ST SC OBC EWS कैंडिडेट के लिए रहता है। अब अगर मान लीजिए अगर ST या फिर SC स्टूडेंट का किसी का भी जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर रहता है तो वो जनरल कैटेगरी से एडमिशन ले सकते हैं, मतलब कंपटीशन आपका इसमें बहुत हाई रहता है। तो अगर आप अच्छा नंबर स्कोर कर लेते हैं तो आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाता है। फॉर द जनरल कैटेगरी अगर आपका 75 प्लस नंबर रहता है तो आप लोग इसमें सेफ जोन में रहते हैं। एंड फॉर द ST SC या फिर OBC, तो इसके लिए अगर आपका नंबर 70 तक या 70 प्लस रहता है, 70 प्लस तक रहता है तो आप लोग इसमें सेफ जोन में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो आप लोग मेरी चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारा मैंने सॉल्व कराया है और आप उससे देख सकते हैं कि किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आपको बुक लेना है तो टैग प्रोडक्ट में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, उस पर आप क्लिक करके उस बुक को बाय कर सकते हैं और उससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या आपको इसके लिए कोर्स लेने की रिक्वायरमेंट है, तो नहीं, आप लोग इस बुक से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अगर आपका हिंदी इंग्लिश में बेसिक क्लियर है तो आप लोगों को इसमें अलग से पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, साथ ही देखिए अगर हम बात करें DLED की, तो DLED में आप लोगों का पर ईयर 12,000 आप लोगों का बेसिकली फ़ीस लगने वाला है, यानी आप लोगों का 24,000 रुपीज़ फॉर DLED कोर्स लगेगा। एंड अगर आप B.Ed कर रहे हैं तो आप लोगों का अप्रॉक्स 50,000 के अप्रॉक्स में आप लोगों का फ़ीस लगने वाला है। कम पैसे में आप लोगों का यहाँ से B.Ed या DLED कोर्स कंप्लीट हो जाता है, बट आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल को फिल भी करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें कितने साल का कोर्स है, तो 2 साल का आप लोगों का ये कोर्स रहता है, चाहे DLED का हो या फिर B.Ed का हो। साथ ही देखिए इसमें 2 साल का आप लोगों का कोर्स रहता है जिसमें आपको 10 डेज़, ओनली 10 डेज़ स्टार्टिंग में आप लोगों को जाना होता है कॉलेज में, जो भी कॉलेज आप लोगों को अलॉट होता है। इसके बाद डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में जाना होता है। सो आप लोगों को डेली बेसिस पे यहाँ पे जाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं CG व्यापम में किस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन होता है। ये आप लोगों का CG व्यापम का DLED का बेसिकली नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो है वो 18 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 13 अप्रैल तक आप लोग इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सो आप लोगों के पास अब बहुत ही कम टाइम है, आपको जल्द से जल्द इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर लेना है। किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर शेयर किया हुआ है। आई बटन पर देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना है और सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर लेना है। फॉर्म फिलअप में आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए फॉर्म में आपका कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे। इसके बाद देखिए आप लोगों का एग्जामिनेशन अलग अलग डेट पे बेसिकली होने वाला है। तो देखिए 4 जून को आप लोगों का DLED का एग्जामिनेशन
होने वाला है। इसके बाद देखिए परीक्षा का समय 10 बजे से 12:15 बजे तक आप लोगों का टाइमिंग रहेगा और आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो 25 मई को ही जारी कर दिया जाएगा। सो आप लोगों का डिटेल में वीडियो आ जाएगा किस तरीके से आपको सिटी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। इसके बाद देखिए परीक्षा केंद्र जो है वो 33 जिलों में आप लोगों का बनाया गया है। अब अगर हम बात करें इसमें एडमिशन किस तरीके से होता है, तो देखिए आप लोगों का सबसे पहले तो एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आप लोगों का मॉडल आंसर आता है और रिजल्ट आप लोगों का जारी होता है। अब रिजल्ट में आप लोगों का जितना नंबर आता है उस बेसिस पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो इसमें आप लोगों को कॉम्पिटिशन देखने को मिलते हैं, बट इसमें आप लोगों का काफ़ी सीट रहता है। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों का डीएलएड और बीएड कोर्स में कितना सीट रहता है, तो बीएड में आप लोगों का 14,400 अप्रॉक्स सीट रहता है। एंड अगर बात करें डीएलएड की, तो डीएलएड में आप लोगों का 6,720 सीट रहता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का लिमिटेड सीट है और साथ ही बीएड में आप लोगों का काफ़ी सीट रहता है, उसमें कंपटीशन कम रहता है, बट डीएलएड कोर्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। अप्रॉक्स आप लोगों का 3 लाख के अप्रॉक्स में स्टूडेंट लोग अप्लाई करते हैं और आप लोगों का डीएलएड में ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग फॉर्म भी फिलअप होता है। तो अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आप लोगों को इसमें बेसिकली कॉलेज अलॉट हो जाता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब अगर हम बात करें कितने नंबर पे आप लोग सेफ जोन में रहेंगे, अगर आपका 65 प्लस नंबर रहता है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोग सेफ जोन में रहेंगे। और आप लोग अगर 60 प्लस नंबर लाते हैं और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो भी आप लोग सेफ जोन में रहेंगे। एंड एसटी एससी ओबीसी का अगर आपका 55 प्लस नंबर रहेगा तो आप लोग सेफ जोन में रहेंगे फॉर द बीएड। ठीक है, एंड डीएलएड में आप लोगों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो सभी कैटेगरी के लिए अगर 60 प्लस नंबर आप लोगों का रहेगा तो आप लोग सेफ जोन में रहेंगे। ये आप लोगों का बेसिकली सेफ जोन रहने वाला। एंड ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का कैसा कट ऑफ गया हुआ है, इस पे भी आप लोगों का डिपेंड करता है। पिछले साल आप लोगों का हाई कट ऑफ गया हुआ था, सो इस बार भी आप लोगों का हाई कट ऑफ जाने की चांसेस है, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे आप लोगों का बढ़ते जा रहा है। सो आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब अगर बात करें कि कितना आप लोगों का बेसिकली फीस लगता है, तो फीस देखिए आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलते हैं। सो अगर आप डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों का 25,000 से लेकर 30,000 तक पर ईयर लग जाता है। डीएलएड कोर्स आप लोगों का ईयरली बेसिस पे होता है। और अगर हम बात करें बीएड का, तो बीएड में भी आप लोगों का, अगर मैं बात करूँ ईयरली मतलब आप लोगों का इसमें सेमेस्टर वाइज होता है, अप्रॉक्स में 45,000 तक लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर रहेगा। और अगर हम बात करें कि कितने साल का कोर्स है, तो आप लोगों का 2 साल का ही कोर्स रहता है, चाहे बीएड का हो या फिर डीएलएड का हो। जब आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, रिजल्ट डिक्लेयर के कुछ दिनों के बाद ही आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होता है और काउंसलिंग में आपको सारे डिटेल को फिर से फिल करना होता है। और आप लोगों को इसके लिए 350 रुपीज़ फॉर दी जनरल कैटेगरी एंड 250 रुपीज़ फॉर दी एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी आप लोगों को पे करना होता है काउंसलिंग फीस। ठीक है, इसमें अलग से आप लोगों की चार्जेस लगते हैं और उसमें आपको फिर सारी डिटेल को फिल करने के बाद वहाँ पे कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आपको देखना है कि किस तरीके से काउंसलिंग होता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग होता है सीजी व्यापम में। सीजी व्यापम में क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा सीट रहता है, यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं और अच्छे से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता है। अगर आप लोगों का नंबर 75 प्लस रहता है तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज भी अलॉट हो जाता है। वहाँ का फीस आप लोगों का पर ईयर जो होता है वो 5,000 रुपीज़ लगता है। तो आप लोग इसमें कम पैसे में बीएड या फिर डीएलएड कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बीएड के कौन कौन से कॉलेज हैं, डीएलएड के कौन कौन से कॉलेज अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है और कौन कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीट अवेलेबल है ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए कई स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सुंदरलाल शर्मा में एक्सपीरियंस लगता है, तो आप लोगों का सीजी व्यापम में एक्सपीरियंस लगता है या नहीं। तो सीजी व्यापम में आप लोगों का अलग से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगता है। इसमें ओनली आप लोगों का, अगर आप 12th पास है तो आप डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप लोग बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा देखिए, बहुत से स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है कि अगर हम लोगों का 12th रनिंग है और आप लोग एग्जामिनेशन अभी दिए हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यस, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है या फिर आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो भी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट आप लोगों का जब भी काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग आप लोगों का नवंबर तक अप्रॉक्स में होता है, तो अगर आप लोगों का रिजल्ट काउंसलिंग कंप्लीट होते तक आ जाता है तो आप लोग वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है, जैसे आप 12th में एडमिशन लिए हुए हैं और आप इसके लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, तो ऐसे आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट लगता है।
सो आप लोग अगर एग्जामिनेशन दिए हुए हैं 12th का या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का, तो आप लोग इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।